सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर भारती गांधी और मैनेजर डॉक्टर गीता गांधी के सहयोग से जॉपलिंग रोड स्थित शाखा में मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें चरक हॉस्पिटल के डॉक्टर राजगौरव सिंह, डॉक्टर राहुल यादव, डॉक्टर सुमित शाश्वत, डॉक्टर सारांश सिंह, डॉक्टर सुभी शुक्ला तथा लखनऊ आई सेंटर की डॉक्टर नंदिनी जैन और रियल टूथ प्रीमियम चेन ऑफ डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर अर्पिता आनंद, डॉक्टर श्रुति राठौर, डॉक्टर संभवी के नेतृत्व में स्कूली छात्र तथा उनके पारिवारिक जनों का क्षेत्र से आने वाले लोगों का मुफ्त जांच और उपचार किया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रबंधिका श्रीमती सोनाली चौधरी का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा कर्मचारियों का भी हेल्थ चेकअप किया गया। हेल्थ चेकअप में दांतों की, आँखों की तथा ECG सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस कैंप के माध्यम से भारी संख्या में लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाकर हेल्थ कैंप को सफल बनाने में सहयोग दिया। जापियो ब्रांच में स्वास्थ्य कैंप लगाए, किस तरह के स्वास्थ्य कैंप लगाए गए जिससे बच्चों को आगे जाकर आराम मिले? जी, मैं सोनाली चौधरी, हेड मिस्ट्रेस CMS जॉपलिंग रोड शाखा की तरफ से आज हमारे यहाँ हेल्थ कैंप लगाया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हमारे बच्चे आजकल बहुत बिज़ी रहते हैं, उनकी आँखों पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और पेरेंट्स भी आजकल दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनके पास समय नहीं होता है रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, और इन डॉक्टर्स से बात हो गई है कि ये लोग हर 3 महीने में ऐसे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे, और हम फिर 3 तरह के हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए हैं। एक चरक हॉस्पिटल की तरफ से, एक डेंटल हॉस्पिटल की तरफ से, और एक लखनऊ आई हॉस्पिटल की तरफ से। चरक हॉस्पिटल की तरफ से हमारे पास एक पीडियाट्रिशियन आए हुए हैं, एक जनरल फिजिशियन आए हैं, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, एक आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये सब हमारे पास हमारे अभिभावकों का भी हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और हमारे बच्चों का भी हेल्थ चेकअप करने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत है। आई चेकअप कैंप में हमारी तरफ से उन लोग को, बच्चों को आई चेकअप किया जा रहा है, उनको एक प्रेस्क्रिप्शन भी दिया जा रहा है जिसमें उनके लिए मेजर्स लिखे गए हैं डॉक्टर की तरफ से कि उनको क्या मेजर्स लेने हैं।
और डेंटल चेकअप कैंप में भी हमारी तरफ से उनके लिए पूरी किट प्रस्तुत की गई है कि कैसे वो अपने दांतों की सुरक्षा पे ध्यान दे सकते हैं। स्वास्थ्य कैंप लगाया, डॉक्टर का भी लगाया, कई डॉक्टर लगाए। क्या बच्चों के दांतों में क्या कमी है जो बच्चों के दांत समय से खराब हो रहे हैं? मैं डॉक्टर इसके बारे में बताइएगा, जिससे बच्चों आगे अपने दांतों का ध्यान दें कि हमारे आने वाले वक्त में दांत ना खराब हो, तो क्यों खराब होते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं डॉक्टर श्रुति हूँ, सीनियर कंसल्टेंट ऑफ रियल टूथ। बच्चों के दांत ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चों को दांत साफ़ करने के लिए कैसे दांत साफ़ करने, कैसे ब्रश करना है, क्या चीज़ें, कौन सी हैबिट्स फॉलो करनी है, किस तरीके से ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों की अच्छी जानकारी नहीं होने की वजह से उनके दांत समय से पहले ख़राब हो जाते हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स को भी जो दूध के दांत होते हैं, जो प्राइमरी टूथ होते हैं, उनको सेव करने का, उनको क्यों क्लीन रखना है, उनमें क्यों कैविटी नहीं होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के काफ़ी रीज़न्स नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको समय के साथ साथ ठीक नहीं करा पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों के दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उनको अर्ली ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से उनको एक अलग बड़े ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है, जिससे एक बच्चों के अंदर दांतों के ट्रीटमेंट का डर भी बैठ जाता है। तो इसीलिए हम एज अ रियल टूथ एक डेंटल कैंप यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उसका मेन फोकस यही है कि जो भी हम दांतों की ट्रीटमेंट करें, उनके शुरुआती दौर पे अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी ही ठीक कर पाएँ, जिससे बच्चों को शुरुआत में ही वो चीज़ें पता चल जाएं कि उनके दांतों में क्या प्रॉब्लम है, और ये बड़ी भी हो सकती है प्रॉब्लम, तो उनको उस समय बड़े ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा। अगर अभी वो छोटी सी प्रॉब्लम है तो उनको छोटी सी ट्रीटमेंट, छोटी सी गाइडेंस, छोटे से ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के बारे में अगर हम जल्दी बता देंगे तो वो फॉलो करते हुए उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मार्केट में बहुत से ब्रश आ गए और मंजन आ गए। लोग कहते हैं ये ब्रश से इससे दांत ये अच्छे साफ होते हैं, ये ब्रश करो या कोई मंजन करो, कौन सा अच्छा मंजन होता है? देखिए, दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का कोई स्पेशल रोल नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस बच्चों के दांतों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको अलग से कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई दांत का जो टूथपेस्ट है वो प्रिस्क्राइब किया हो। तो बेसिक रोल होता है ब्रशिंग का, कि दांत ब्रश कैसे कर रहे हैं, ब्रशिंग टेक्निक को फॉलो करना होता है। टूथपेस्ट का ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, टूथ ब्रशिंग की टेक्निक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें कैसे क्या ब्रशेस करते समय क्या विषय ध्यान देनी चाहिए? ब्रशिंग करते समय बेसिकली आपको सबसे पहले एक चीज़ ये देखनी है कि आपको एक बच्चे के दांत जैसे ही पहला दांत निकल के आए, आपको एक डेंटल विजिट ज़रूर लेनी चाहिए, जिसमें हम दांतों को कैसे साफ़ रखेंगे, एक भी दांत निकला हुआ है ओरल कैविटी में तो उसका ध्यान आपको कैसे रखना है, उस सारी चीज़ों को हम आपको बता देते हैं, आपको गाइडेंस दे देते हैं। ब्रशिंग टेक्निक आपको वहीं पे ही समझा सकते हैं, जिससे आप उसका ध्यान रख पाओगे।